राजहित के प्रगति में और खुशहाली के नए दरवाजे और मौके खोलते रहते हैं। 2022 के द नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग में अरुणाचल प्रदेश का पहला स्थान में आना, फिर अरुणाचल का हर घर जल योजना को पूरी तरह कार्यान्वित करने वाला उत्तर पूर्व में पहला और देश में 10वीं राज्य बनना, मेजर रॉलिंगनाउ बोबकतिंग जैसे फॉरगॉटन हीरोज को इतिहास में पुनर्जीवित करना, गुजरात से देश के वल्लभ के योगदानों को अरुणाचल तक लेकर आना, राज्य के स्पेस एजुकेशन हेतु आप स्पेस एजुकेशन लैब जैसे परियोजनाएं राज्य में लाना, आपकी परिपक्व प्रकृति, दूरदर्शी सोच और आधुनिक तथा ऊर्जावान नेतृत्व के लक्षण है। आज आपकी मौजूदगी से साक्षात होकर पांगिन बोलेंग की आवाम हर्षोल्लास से भरी हुई है। यहाँ की जनता आपसे और आपके बहुमूल्य शब्दों से रूबरू होने को बेताब है। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप हमसे आकर अपने मन की 2 शब्द कहें। आप सभी को नमस्कार। तकामेम अगम्पर आज के इस थैंक्स गिविंग या डेवलपमेंटल मीटिंग में हमारे साथ उपस्थित हमारे सुंदर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही सीनियर लीडर, सरकार में हमारे सहयोगी ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री चोना मिन जी, यहाँ के स्थानीय विधायक और सरकार में हमारा सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री ओजिंग तासिंग जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और सरकार में हमारा सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ श्री BR वागे जी, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री न्यातो दुकुम जी, जो इस सियांग डिस्ट्रिक्ट का भी गार्जियन मिनिस्टर है, और हमारे पड़ोसी जिले वेस्ट सियांग के हमारे ऑनरेबल MLA, सरकार में हमारा सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री केंतो जिनी जी, और यहाँ उपस्थित सभी ऑनरेबल MLAs, मैडम न्यावी दिर्ची जी, मैडम चकत आबो जी, श्री रोतु तेची जी, श्री ओकेन ताइंग जी, श्री तपी दरांग जी, श्री पुन्यो आपुम जी, श्री तालिम ताबो जी, श्री तोपिन एते जी, श्री ओनी पन्यांग जी, श्री तन्या सोकी जी, और हमारे इस रीजन के सीनियर लीडर, फॉर्मर मिनिस्टर और अभी में हमारा साथ एडवाइजर श्री आलो लिबांग जी, हमारे सब के बीच में उपस्थित फॉर्मर मिनिस्टर्स श्री तमियो तागर जी, श्री तन्योंग ततब जी, हमारे बीच उपस्थित फॉर्मर MLA श्री कलिंग मोयोंग जी, और खास करके इस सभा में उपस्थित आदि बाने केवांग के प्रेसिडेंट श्री तादुम लिबांग जी, और ABK के जितने भी जो फ्रंटियर हेड्स हैं उनके प्रेसिडेंट्स और सभी मेंबर्स, और आज की इस सभा में ईटानगर से आए हुए हमारे पार्टी के सीनियर मेंबर्स और इस डिस्ट्रिक्ट के हमारे DC, SV और सभी इस डिस्ट्रिक्ट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, इस सियांग डिस्ट्रिक्ट के हमारे जितने भी पंचायत लीडर्स हैं, और दूर दराज गांव से आए हुए हमारा प्यारे गांवबुरा वासियों, भाइयों और बहनों, और खास करके इस इवेंट में उपस्थित हमारे सीनियर लीडर ततुंग जामो जी, और पार्टी की ओर से हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तन्यू मिजे जी, और हमारा इस मंडल प्रेसिडेंट, फॉर्मर मंडल प्रेसिडेंट श्री तालिम पाविन जी, और अभी का प्रेजेंट मंडल प्रेसिडेंट श्री तानी ताकी जी, और सभी हमारे मंडल और डिस्ट्रिक्ट के पार्टी के ऑफिस बियरर्स, और आज की सभा को कवर करने के लिए आए हुए हमारे मीडिया के दोस्तों, मैं सबसे पहले तो अपना भारतीय जनता पार्टी की ओर से और अपनी ओर से मैं आप सभी पांगिन बोलेंग कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी वोटर्स को, सभी लीडर्स को, आप सभी को धन्यवाद देने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि 2024 इलेक्शन में जिस प्रकार से आपने हमारा उम्मीदवार श्री ओजिंग तासिंग जी को लैंडस्लाइड विक्ट्री दे के, तो आप लोग चाहेंगे कि आने सियांग को बचाना है ना नहीं बचाना है, बचाना है कि नहीं बचाना है, आने सियांग को जीवित रखना, आने सियांग को बचाना, कौन कौन बचाना चाहता है? थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए, मैं देखना चाहूंगा सियांग को कौन बचाना चाहता है? सभी बचाना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज यहाँ आया हूँ
तो सियांग को कैसे बचाना है उसको लेके आप लोगों के साथ में सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मीडिया हो या एक्टिविस्ट हो, इंटेलेक्चुअल्स हो या सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं सारा फोरम्स में सियांग डैम 10,000 मेगावाट बोलते हैं, कोई 11,000 मेगावाट बोलता है, कोई 12,000, कोई 13,000 मेगावाट बोलता है। उसको लेके काफी चर्चा हो रहा है पिछले कई महीनों से, काफी कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों का बीच में, पूरा झगड़ा का माहौल यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ इस सियांग डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पंगिन बोलेंग बोलिए या कोमकर गेगू तरफ में बोलिए, हर एक जगह में इस तरह का एक माहौल बना के रखा हुआ है। तो मैं सरकार का, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों का बीच में आके हकीकत जो कहानी है वो बताने के लिए। और ये बात जो मैंने आप लोगों का बीच में कई बार अलग अलग जगह में भी अपने इस पॉइंट को मैंने रखा हुआ है। सबसे पहले मैंने देखिए कि अभी जो यहाँ पे अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये हमारे लिए हाइड्रो पावर नहीं है, ये हमारे लिए केवल एक डैम नहीं है, ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। आप सबको पता है कि सियांग अपना देश से तो नहीं आ रहा है, ये सियांग रिवर आ रहा है तो कहां से आ रहा है? तिब्बत से आ रहा है। तिब्बत में इस सियांग रिवर को बोलते हैं यरलुंग जांगपो। यरलुंग जांगपो पूरे ईस्टर्न से होके, ऐसे होके तब जाके टूटिंग से हम लोगों का टेरिटरी में घुसता है। अरुणाचल में सियांग कहते हैं, असम जाके वो ब्रह्मपुत्र बन जाता है। तो अभी चिंता का विषय अभी ये है कि आप सबको पता है कि 2021 में अभी तिब्बत तो चाइना ने ऑक्युपाई कर दिया, तो उस प्रोजेक्ट चाइना ने अभी वहां पे डीसीएम साहब ने जो मेंशन किया 60,000 मेगावाट वहां यरलुंग जांगपो को ग्रेट बेंड, और ग्रेट बेंड भी टूटिंग से थोड़ा ही दूर में ही है। ग्रेट बेंड उस एरिया का नाम है मेतोक एरिया बोलते हैं तिब्बत में। तो वहां में चाइना ने फैसला कर दिया कि 60,000 मेगावाट वेरियस स्टेजेस में, शायद 5 या 6 डैम बना के 60,000 कैपेसिटी हाइड्रो पावर वो लोग बनाएंगे। मतलब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो खुद वहां बॉर्डर में आके उस प्रोजेक्ट को वो देख के किया फिजिबिलिटी ठीक ठाक है कि नहीं है। तब जाके चाइना ने अपना एनुअल बजट में उसको पास भी कर दिया है 2021 में। अभी हम लोगों का चिंता का विषय ये है कि इंटरनेशनल फोरम में अपना पानी को लेके वाटर राइट्स होते हैं, वाटर राइट्स, उसमें इंडिया एक सिग्नेटरी है वाटर राइट्स में, मगर अनफॉर्चुनेटली चाइना वाटर इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी, इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग में चाइना इज नॉट एन सिग्नेटरी, चाइना उसमें सिग्नेटरी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये आ जाता है। अभी जब ने वहां पे तिब्बत में जब 60,000 मेगावाट का पूरा चर्चा हो गया न्यूज में, तो भारत सरकार की ओर से भी चाइनीज गवर्नमेंट को काफी बार टॉक्स किया हुआ है। चाहे आज भी वहां पे चाइना में एक हाई डेलीगेशन अपना दोनों देशों के बीच में संबंध किस प्रकार से हो, वहां पे अपना एनएसए अजित डोभाल साहब आज चाइना में लीड करके वो लोग बातचीत कर रहा है। तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को लेके फिर दोबारा भी वो लोग बातचीत होता भी होगा। तो इसमें अभी प्रॉब्लम ये है कि चाइना ने अभी तक इंडिया गवर्नमेंट को डिटेल कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, कितना वो लोग बनाना चाहता है, कहां पे एग्जैक्टली बनेगा, कितना डैम बनेगा। अभी उन लोगों का प्लानिंग तो ये है, चाइनीज मीडिया में भी ये आया था कि वहां में जितने भी जो डैम 60,000 मेगावाट का स्टोरेज बना के जहां जहां अभी उनका जो चाइना में जहां पानी का जो कमी है, तिब्बत एरिया में जहां पानी का कमी है, पानी को वहां से डाइवर्ट करके भी लेके जाएंगे। हाइड्रो पावर जनरेट करके, हाइड्रो पावर से, पावर हाउस से जो पानी आएगा उसको फिर डाइवर्ट करके लेके जाएंगे। ये हम लोगों का चिंता नंबर 1। पानी अगर हम लोगों का सियांग रिवर को डाइवर्ट करके लेके चला गया तो सियांग रिवर तो विंटर में हम लोगों का यहाँ पे 85% पूरा घट जाएगा।
85% पूरा गट जाएगा सियांग रिवर में। तो सियांग का अस्तित्व, सियांग नदी का, सियांग रिवर का पहचान वो कहां चला गया? नंबर 1 चिंता। और दूसरा नंबर चिंता, आप लोग क्या चाइना को बिलीव करते हैं? हम भी चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं, ये देश चाहता है चाइना का साथ में संबंध अच्छा होने के लिए। मगर संबंध अच्छा हो, हम लोग लेकिन आंख बंद करके संबंध अच्छा हो बोल के बैठने से नहीं होगा। बिकॉज 1962 वाज एन एग्जाम्पल सेट बाय द चाइनीज टू अस। अभी भी हम लोग बी ऑप्टिमिस्ट, हम लोग ऑप्टिमिस्ट है, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट। मगर ऑप्टिमिस्ट है बोल के मैं अपना सियांग नदी को हम कैसे सूखने देगा? तो इसीलिए भारत सरकार ने अप्रोच किया, नीति आयोग ने अप्रोच किया राज्य सरकार को कि चाइना का एक्टिविटीज इस प्रकार से हो रहा है। अभी हम लोगों का एक नेशनल प्रोजेक्ट यहां पे सियांग में बनाना होगा, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो सियांग नदी को भी बचाएगा, जो फ्लड मॉडरेशन भी करेगा। आने वाला दिनों में अपना यहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटीज हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो, उन सब को देखते हुए एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहां पे बनाएगा। हाइड्रो पावर जनरेशन तो इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है ये। इसलिए हमको भी पता नहीं है कि ये 10,000 मेगावाट है ना 15,000 मेगावाट है। लोग इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोलते थे, ये अभी तक हमको समझ में नहीं आया। क्योंकि हाइड्रो पावर के दृष्टि से जब हम लोग काम करते हैं, हाइड्रो पावर में सबसे पहले काम करने के लिए सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन में भी 2 साल मिनिमम लग जाते हैं। इसका बाद जाके प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट PFR बनेगा, इसका बाद जाके टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस, इसका बाद जाके एनवायरमेंटल क्लियरेंस, और ये सब होने का बाद इस बीच में पब्लिक हियरिंग, द मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट है पब्लिक हियरिंग। हाइड्रो पावर को लेके मैंने डे 1 से ही बोला कि अगर पब्लिक को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चैप्टर क्लोज। और आज भी मैं स्टैंड करता हूं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए हमारा जो स्टेटमेंट जो उस जमाने में था, अगर हाइड्रो पावर पब्लिक को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बंद करो। आज भी मेरा वही स्टैंड है। मगर नेशनल प्रोजेक्ट के लिए, नेशनल प्रोजेक्ट है ये जो आज सियांग में जो बनने जा रहा है, सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये। उसके लिए क्योंकि केवल अरुणाचल, केवल आप आदि समाज इफेक्ट नहीं हो रहा है इससे, यहां से फर्दर जाएगा असम, ब्रह्मपुत्र में जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, गांव है, सारा इफेक्टेड है। और तो जाएगा बांग्लादेश तक जाएगा ये पानी का जो मामला है। इसीलिए ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। तो इसलिए आप लोग भी चाहेंगे एक आदि समाज, जैसे मैंने पहले ही कहा कि सियांग का साथ में और आदि जनजाति आप लोग ओरिजिन से लेके एक साथ जुड़ा हुआ है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि सियांग को जीवित रखने के लिए चाइना वहां पे डैम बना के पानी को सुखा देगा? विंटर में आप चाहेंगे कि यहां से लेफ्ट बैंक टू राइट बैंक आप लोग पैदल मार के सियांग नदी को पार करें? आप लोग चाहेंगे ऐसे? मैं तो नहीं चाहूंगा। मैं एज एन अरुणाचली, भले ही मैं आदि नहीं हो सकता है, मगर बीइंग एन अरुणाचली एंड बीइंग एन नेचुरल लवर, हम नहीं चाहेंगे कि सियांग को हम पैदल मार के हम पार करें। अगर आप लोग चाहता है वो बात अलग है। और दूसरा प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा, हम लोग भी चाहते हैं चाइना का साथ में रिलेशन अच्छा होने के लिए, मगर हम लोग भी अपना तैयारी हम लोग को पूरा करना चाहिए। मान लीजिए चाइना से वहां से आज से 10 साल बाद चाइना तो वहां में डैम बना ही देगा। इट विल जस्ट टेक हार्डली इज मैटर ऑफ टाइम। 10 साल में वो लोग वहां बना देगा। इसके बाद सिचुएशन देख के अगर वहां से वो लोग ने पानी को छोड़ दिया तो पूरा टूटिंग से लेके अपना अरुणाचल में पासीघाट तक क्या हालत होने वाला है, आप लोग ने कभी कल्पना किया इसके ऊपर में? कभी सोच के देखा है? TCM साहब ने आप लोगों को याद दिलाया, वर्ष ईयर 2000 में 2000 में यहां पे एक फ्लड आया। फ्लड आके पूरे पासीघाट तक कितना इफेक्ट हुआ है। और वो फ्लड तो बहुत ही छोटा फ्लड था। अभी चाइना में टिबेट में जो यालुंग जापो में वहां पे चाइना ने डैम बंद करने के बाद में वहां से जो पानी छोड़ देंगे तो इसका इम्पैक्ट इतना हॉरिबल होगा
पासीघाट एरिया में पासीघाट टाउन से भी 15 मीटर ऊपर पानी फ्लो करेगा। यहां से पूरा गुवाहाटी भी पूरा डूब जाएगा। इसके बाद बांग्लादेश तक पूरा चला जाएगा। आप लोगों का आदि तो छोड़ दीजिए, पूरा आसाम और बांग्लादेश तक भी जाएगा ये। तो हम लोग चाहेंगे क्या इस तरह का नौबत हम लोगों का लाइफ टाइम में देखने के लिए? मैं तो नहीं चाहूंगा। इसीलिए मैं आज यहां पे आया हूं, खास करके इसको ऊपर में आप लोगों को फैक्ट पिक्चर बताने के लिए। और इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेके हमें बताया गया कि बहुत सारा जो एंटी डैम, एंटी हाइड्रो एक्टिविस्ट, वो लोग यहाँ पे सियांग डिस्ट्रिक्ट में आके कैंप करके बैठा हुआ है। और वो लोग भी शायद कोई इंटेलेक्चुअल्स लोग है बोल के बताया। मैं तो बहुत ही क्लियर हूं, हमारा सरकार, भारत सरकार बहुत ही इंक्लूसिव सरकार है। हम लोग बातचीत करने के लिए पूरा रेडी है। बातचीत करके कंफ्यूजन क्या है, आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछो, सरकार को क्वेश्चन पूछो, एनएचपीसी के एक्सपर्ट्स को बुला के क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन आप नहीं पूछेगा तो आप मन ही मन में ऐसे एक तो कहानी बना के आप से नो टू डैम, से नो टू हाइड्रो पावर, इस तरह से नारा लगाने से ये सोल्यूशन नहीं होगा। डैम और हाइड्रो पावर तो सब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सब्जेक्ट है तो अपना सियांग को कैसे बचाना है, अपना आदि समाज को भविष्य में कैसे बचाना है, दिस इज द क्वेश्चन। मैं तो देखो, मैं भगवान दोनी पोलो का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और भगवान दोनी पोलो का आशीर्वाद के कारण से मैं अनदर 50 इयर्स हम जी लेगा, 50 साल और भी जीऊंगा मैं। उस वक्त में मान लीजिए कि कल मैं आप लोग बोल के इसको चैप्टर बंद कर देता है सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को। इसके बाद 10-15 साल जब ये सियांग नदी जब सूख जाएगा तो आज का ये स्पीच जो युवा जनरेशन लोग याद करेगा, अभी सीनियर्स लोग तो होगा नहीं होगा हमको पता नहीं, मगर युवा जनरेशन लोग ये स्पीच को याद करेगा। उस वक्त में युवा जनरेशन बोलेगा कि सीएम साहब तक आके इतना रिक्वेस्ट किया अपना आदि समाज को, उस वक्त में आप लीडर्स लोग, आप एल्डर्स लोग क्या कर रहा था? हमारा सियांग नदी सूख गया। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 जो मैंने बताया, चाइना वहां से पानी छोड़ देगा, इतना बड़ा तहस नहस हो जाएगा, आपका आदि समाज बहुत कितना हजारों का लाइफ का नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। हजारों लोग वहां पे जिंदगी गंवा देंगे वहां पे। उसको जवाब कौन देगा? कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा इसको आंसर देने के लिए? मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं दूंगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, ये अपना आदि का फ्यूचर, अपना सियांग नदी का फ्यूचर के बारे में ये एक प्रश्न है। हाइड्रो पावर तो हमारे पास बहुत सारा नदी है और भी बनाने के लिए। हाइड्रो पावर के लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत सारा नदी है हमारे सुबनसिरी बेल्ट में, अपना कमिंग बेल्ट में और दिबांग बेल्ट में, और भी हम लोग हाइड्रो पावर बनाएंगे राज्य का हित के लिए, उसमें टेंशन नहीं है। देश का अराउंड 50% पोटेंशियल अरुणाचल में है हाइड्रो पावर के लिए, टेंशन नहीं है हाइड्रो पावर के लिए। टेंशन है सियांग को कैसे बचाना है, आदि समाज का फ्यूचर को लेके टेंशन है। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इसलिए आप लोग, आदि समाज एक बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल एक समाज है। अभी मीडिया में जिस प्रकार से आता है, मैं देखता हूं ट्विटर में आता है, अखबारों में आता है, फेसबुक में आता है, यहाँ पे पूरा पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को डेवलपमेंट करके पब्लिक को मारने के लिए यहाँ सरकार डेवलपमेंट कर रहा है। यार किसको गुमराह कर रहा है ये सरकार? देखो, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। खास करके नरेंद्र मोदी जी का जो लीडरशिप है, हम लोग बात करते हैं अंत्योदया, सबका साथ सबका विकास, लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द क्यू। गरीब समाज में, गरीब से गरीब वर्ग तक हम लोग डेवलपमेंट, उन्नति कैसे लेके जाना है, उसका प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं। क्या अपना ही लोगों का साथ में हम लोग मारपीट करके डेवलपमेंट लेके आएगा? हम लोग कभी नहीं करेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। जो रूमर्स जो फैला रहा है, पुलिस को यहां तैनात करके, पब्लिक को मार के, जबरदस्ती करके ये इस प्रोजेक्ट को यहां बैठाएगा, जबरदस्ती करने वाला नहीं है हम लोग हैं बातचीत करके। मन में जो कंफ्यूजन है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, कंफ्यूजन हो सकता है, दैट्स नेचुरल, उसको लेकिन क्लेरिफाई करना चाहिए, आस्क क्वेश्चंस। इसीलिए मैंने सोचा
कि जो सियांग नदी का बात है, जब आदि समाज का फ्यूचर का बात है, तो अपना आदि समाज का जो एपेक्स बॉडी है आदि बाने केबांग ABK। अभी आदि समाज तो बहुत ही इसी एरिया आदि समाज के सीनियर लीडर अपने तमियो तागा जी के अंदर पे कमेटी बनाया, पूरा आदि समाज का ही कमेटी बनाया उसमें, ताकि लोगों के साथ में बातचीत करें, लोगों का जो डाउट है उसको क्लियर करें। कमेटी सब कमिटीज भी वेरियस सब कमिटीज भी फॉर्म किया। तो कमेटी का साथ में बैठकर आप लोग चर्चा कीजिए। मैं तो इवन ये भी प्रस्ताव देगा कि अपना तमियो तागा साहब का जो कमेटी है उसके साथ में एबीके का जितने भी जो फ्रंटियर विंग्स है, आप लोग और एनटी जो भी डैम को लेके जो कन्फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रो पावर को लेके जो ओपोज कर रहा है, उनको भी इनवाइट कीजिए। आप लोग चाहे पंगिन में बैठिए, बोलेंग में बैठिए, या पासीघाट में बैठिए, या चाहे वहां कोमकर में बैठो, या वहां गेको में मीटिंग करो, या इनक्यों तरफ में करो, टूटिंग में करो, हर एक जगह आप लोग मीटिंग करो, लेकिन बातचीत करना जरूरी है। महीना भर लग जाए कोई बात नहीं, 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, और सरकार ही ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करके देगा। खाना पीना से लेके सारा चीज वो भी पूरा सरकार ही मदद करेंगे। आप लोग आइए, क्वेश्चन पूछिए, उसमें हम लोग एक्सपर्ट्स भी होंगे। क्वेश्चन पूछिए, इसको लेके डाउट्स को क्लियर कीजिए। अभी देखिए जब हम लोग बीमार होता, अभी फिलहाल यहाँ सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में तो शुरुआत ही नहीं हुआ, सबको हिला के रख दिया। कम से कम यहाँ पे जो अपना सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन होने का बाद तो पता चलेगा कि हमारा जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का जो बैरेज कहां पे एग्जैक्टली लोकेटेड होगा, कितना बड़ा बैरेज होगा, इसके बाद वहां से लेके सबमर्जेंस एरिया कहां तक सबमर्ज होगा। जब तक सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, हम लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, हमारे पास बीमार को क्योर करने का इलाज क्या है। तो इसलिए सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन को आप लोग जैसे भी हो बातचीत करके इसको एक बार करने दीजिए। सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो ड्रिलिंग पॉइंट है यहाँ पे पारोंग में है, इसका बाद जो लेफ्ट बैंक है पारोंग का, जो बिगिंग एरिया, पारोंग और बिगिंग एरिया में लेफ्ट एंड राइट बैंक, ये केवल 2 ही जगह में एक बार ड्रिलिंग करने के बाद तो जाके एक क्लैरिटी आएगा कि हम लोगों का जो बैरेज बनेगा एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन में और कितना हाइट का बैरेज बनेगा। इसके बाद जो वाटर हम लोगों का यहाँ पे जो वाटर सिक्योरिटी के लिए जो हम लोग जमा करेंगे उसका फिर एक्सटेंड कहां तक जाएंगे, तो जाके एक क्लैरिटी आएगा। तो जाके इसके बाद पब्लिक हियरिंग करेंगे, किसका किसका जमीन जा रहा है। उसके बाद आपका रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन हम लोग बातचीत करेंगे भारत सरकार को, क्योंकि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। हमारे R&R पॉलिसी को हम लोग अच्छा बना के आप लोग दीजिए। इस तरह से करके हम लोग निगोशिएट करना होगा। अभी शुरुआत ही नहीं हुआ, इसमें ही कीचड़ उछालने का कोशिश कर रहा है, इसको ही बर्बाद करने में तुला हुआ है। ये तो आदि समाज का रोल नहीं है। आदि समाज जो इंटेलेक्चुअल जो मैंने सोचा था, अगर इस प्रकार से होने से तो फिर ये इंटेलेक्चुअल समाज कहां रहा। और वैसे भी आज सही फोरम है, आप सबको पता है, और खास करके सीनियर्स लोगों को पूरा पता है। एक टाइम में अरुणाचल का कैपिटल भी आपका आदि समाज के यहाँ पे पासीघाट में बनाने का प्रस्ताव था, है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप लोगों का इंटेलेक्चुअल के कारण से वो भी चला गया। दूसरा एक प्रोजेक्ट आया निग्रिम्स, याद है आपको? निग्रिम्स भी यहाँ पे पासीघाट आदि एरिया में बैठाएंगे बोल के प्रपोजल आया, तो वो भी आप लोगों का इंटेलेक्चुअल का कारण से शिलोंग चला गया। मगर ये प्रोजेक्ट कैपिटल प्रोजेक्ट से भी बड़ा है, ये प्रोजेक्ट निग्रिम्स प्रोजेक्ट से भी काफी बड़ा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के साथ में अपना आदि समाज का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। जनरेशंस टू जनरेशंस का इसका इफेक्ट जुड़ा हुआ है। इसलिए सोच समझ के आप लोग जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिसर्स लोग हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, बातचीत कीजिए इसके ऊपर में लेके। सरकार को कोई जल्दबाज नहीं है।
नुकसान होगा तो देखो अल्टीमेटली आज से 15-20 साल जब नुकसान होगा तो ट्राइब वाइज देखने से किसका नुकसान होगा? नंबर 1 आदि ट्राइब, नंबर 2 क्योंकि यहां से पानी छोड़ के जो बैक वाटर जाएगा तो पूरा आलो तक, नंबर 2 गालो ट्राइब। ब्रॉडली नंबर 1 100% आदि ट्राइब को बड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत ही बड़ा। इसका जो डिस्ट्रक्शन होगा हम तो कल्पना कर नहीं सकता, हम तो सोच नहीं सकता है कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, सियांग को बचाने का प्रोजेक्ट है, आदि समाज को बचाने का प्रोजेक्ट है, असमीज लोगों को बचाने का एक प्रोजेक्ट है, बांग्लादेशी लोगों को, बांग्लादेश का लोगों को बचाने का ये एक प्रोजेक्ट है। तो इसके ऊपर मैं चाहूंगा और भी चर्चा होना चाहिए, मगर सरकार की ओर से ये क्लैरिटी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लगा के, चाहे पुलिस हो या चाहे CAPF, IRBN हो, CRPF हो, उन लोगों को लगा के आप लोगों से हम जबरदस्ती ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रधानमंत्री जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एज एन चीफ मिनिस्टर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों से बात करना, लोगों का फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आने वाला है, क्या प्रॉब्लम आने वाला है उसको बताना, और उसका सोल्यूशन क्या है, उसका उपाय क्या है उसको भी लेके लोगों को बताना। ये हम लोगों का ड्यूटी है, जो आज मैं यहां खड़ा होके अपना ड्यूटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रहा हूं। आदि समाज के सभी इंटेलेक्चुअल्स आप लोग बातचीत कीजिएगा इसके ऊपर में। कंफ्यूजन होना तय है, वो जेन्युइन है, कंफ्यूजन होगा, प्रश्न होगा, प्रश्न होना भी चाहिए। उस प्रश्न को लेके अथॉरिटीज का साथ में लेके पूछिए प्रश्न। हमने कभी आप लोगों को कहा कि प्रश्न मत पूछो, प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछिए इस प्रोजेक्ट को लेके, एक एक प्रश्न पूछिए, आंसर सुनिए, उसको इवैल्यूएट कीजिए, यूज योर विजडम। भगवान ने हम लोग को विजडम दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? ब्लाइंड होने के लिए तो नहीं दिया। अंधविश्वास या जो भी एक थर्ड पर्सन बोलता है, हाँ उसने बोला है बोल के इस तरह से करने से नहीं होगा। इवन यू ऑल्सो डोंट ट्रस्ट मी, हम जो बोल रहे हैं मेरा भी विश्वास मत करो, बट यू एनालाइज। पढ़े लिखे लोग हैं, रिसर्च करो, एनालाइज करो, सीएम साहब ने जो बोला है सही है कि नहीं है, हमको भी इवैल्यूएट करो। जरूरी नहीं है कि मैं सीएम साहब हूं 100% आई विल बी राइट, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो इन फ्यू सेक्टर्स। हमको भी आप लोग एनालाइज कीजिए, यूज योर विजडम। तो भगवान ने विजडम तो दिया है ना सबको, उसको हम लोग को यूज नहीं कर रहा है हम लोग, तो विजडम को आप लोग यूज कीजिए। गांव में जो बेटा वाला है, बेचारा गांव वाला, उनका एक्सपोजर नहीं है, उनको इनोसेंट लोग है। अपना आदि समाज इंटेलेक्चुअल भी काफी है, मगर गांव में जो बैठने वाला लोग है बहुत ही इनोसेंट है। मैं कहीं गांव में आदि एरिया में ट्रेवल किया हूं, इंटरेक्शन किया हूं, बहुत ही इनोसेंट है। उन लोगों को मैन्यूवर करने, मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, बहुत इनोसेंट है, सच्चा दिल का लोग है वो। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल लीडर्स, समाज के जो एल्डर्स, जो जिसका पास एक्सपोजर है, जिन्होंने दुनिया देखा है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना समाज को आगे किस प्रकार से लीड करके लेके जाने के लिए। सो ये एक चिंता का एक विषय था, मैं सोचा आप लोगों के बीच में ये बोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आप सब में क्लैरिटी आ गया होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूं। डैम जो हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूं। मैं आया हूं सियांग को कैसे बचाना है, अपना आदि समाज को कैसे बचाना है, इसका सोल्यूशन क्या है, उस सोल्यूशन को जिक्र करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूं। सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है एक नेशनल प्रोजेक्ट है। इस नेशनल प्रोजेक्ट को हम लोग साथ देते हुए हम लोगों को इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना ही करना है। अच्छा लेके मैं जा रहा हूं आज यहाँ से कि आने वाला दिनों में इस नेशनल प्रोजेक्ट अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को यहाँ बनाने के लिए आप सभी का कोऑपरेशन मिलेगा, ये उम्मीद के साथ आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तकम एम अगम पे, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में मैं इस समारोह के धन्यवाद ज्ञापन के लिए डिस्ट्रिक्ट मंडल प्रेसिडेंट श्री तायुब मिर्जे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं।